आखिरकार अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर ही दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 8 दफ़ा वॉर्स रुकवाई हैं और उसी प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। Well, I think it is because we want to surround ourselves with good neighbors. We want to surround ourselves with stability. We want to surround ourselves with energy. We have tremendous energy in that country. It's very important that we protect it. We need that for ourselves. We need that for the world. And we want to make sure we can protect it. Over the course of the night, aircraft began launching from 20 different bases on land and sea across the Western Hemisphere. In total, more than 150 aircraft, bombers, fighters, intelligence, reconnaissance, surveillance, rotary wing were in the air last night. इस अटैक के पीछे किसका हाथ था और इस अटैक को क्यों किया गया, सब जानेंगे इस वीडियो में। ईयर 2000 तक 9 कंट्रीज़ ऐसी थीं जिनके सेंट्रल बैंक्स रॉथरचाइल्ड फैमिली कंट्रोल नहीं करती थी, और इन कंट्रीज़ में 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन पर अमेरिका और उसके अलाइज पहले से अटैक कर चुके हैं, और अब सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अमेरिका के और उसके अलाइज के अटैक से बची हुई हैं, वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। जनवरी 2026 ये वो दिन है जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया। नथेरियल रॉथरचाइल्ड ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा टायरनी इज़ शॉर्ट लिव्ड, और अमेरिका के वेनेजुएला पर अटैक करने के फ़ौरन बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा वेल डन डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्यों हुआ, इस सब के पीछे किसका हाथ है। इजराइल एप्स्टीन स्कैंडल्स को यूज़ करके यूएस प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करता है और उनसे अपने काम निकलवाता है। इस चीज़ की परफेक्ट एग्जांपल हमने अमेरिका और वेनेजुएला की वॉर में देख ली। अब अगर आपको एप्स्टीन स्कैंडल्स के बारे में नहीं पता तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अब आप लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि ये इजराइल कहाँ से आ गया, इजराइल का इस चीज़ में क्या हाथ है, इजराइल का इस वॉर से क्या लिंक है। तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल का इस वॉर से एक डायरेक्ट लिंक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो किस तरह। इस अटैक को करने के लिए नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था, और वो क्यों कहा था उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो ने इजराइल को और ज़ियोनिज़्म को दोनों को हमेशा से ओपनली अपोज किया है, और गाज़ा यानी फ़लस्तीन को हमेशा से सपोर्ट किया है। माडुरो ने ज़ियोनिज़्म को नाज़िज़्म से कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि फर्स्ट दे विल किल ऑल द फ़लस्तीनियंस, देन दे विल किल ऑल द अरब्स, एंड आफ्टर दैट दे विल किल ऑल द क्रिश्चियंस। और एक और जगह वो बताते हैं कि नेतन्याहू इज़ नॉट एन ऑथेंटिक ज्यू, वो एक पोलैंड से भागा हुआ बदमाश है। निकोलस माडुरो हमेशा से फ़लस्तीन को सपोर्ट करते आए हैं। माडुरो को मल्टीपल इवेंट्स के अंदर फ़लस्तीनियन स्कार्फ पहने हुए देखा गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि माडुरो हमेशा से फ़लस्तीन को एक बहुत अच्छे अंदाज से सपोर्ट करते आए हैं। अब निकोलस माडुरो हमेशा से इजराइल के लिए एक हेडेक था। तो हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो भी इजराइल को गिराने की कोशिश करता था, जो भी उसके अगेंस्ट जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था, उसको गायब करवा दिया जाता था। जितने भी लीडर्स आए जिन्होंने इजराइल को अपोज किया, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो JFK हो, चाहे वो कज़ाफ़ी हो, तो इजराइल उसको हटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाता है। The motorcade, following a prearranged route, was traveling at about 11 miles an hour. हम सब जानते हैं कि पास्ट लीडर्स के साथ क्या कुछ हुआ था। हम सब ये भी जानते हैं कि इजराइल कभी भी खुद सामने नहीं आता, वो ये सब काम US से करवाता है। पर वो ये सब कैसे करवाता है? वो ये सब एप्स्टीन स्कैंडल्स की वजह से करवाता है। वो एप्स्टीन स्कैंडल्स का इस्तेमाल करके US प्रेसिडेंट्स को ब्लैकमेल करता है और उनसे अपने काम निकलवाता है, जैसा कि इस बार भी हुआ।
We're learning dramatic new details about the daring raid that brought Venezuela President Nicolas Maduro and his wife to the U.S. in handcuffs. It's the Super Bowl. They just won the Super Bowl of military-like stuff, for lack of a better way to say it. ऑल ऑफ अ सडन एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ किया गया और उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम हाईलाइट हुआ वो था डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप पर मल्टीपल रेप केसेस और मल्टीपल मर्डर्स का एलिगेशन लगाया गया जो उस पर ऑलमोस्ट प्रूव हो चुका था और वो पूरे तरीके से फंस चुका था। और फिर ऑल ऑफ अ सडन नेतन्याहू का अमेरिका के अंदर विजिट हो जाता है और नेतन्याहू यूएस में बैठकर एक स्टेटमेंट देता है और वो कहता है कि ईरान वेनेजुएला में आर्म फोर्सेस को भेज रहा है। दे आर इन काहूट्स, जो कि यूएसए और उसके अलाइज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब नेतन्याहू के वापस जाने के 2 दिन बाद ही यूएसए वेनेजुएला पर अटैक कर देता है और निकोलस माडुरो और उसकी वाइफ फ्लोरेस को दोनों को अरेस्ट करके यूएसए में ले आते हैं। जैसा कि हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है, निकोलस माडुरो को भी इजराइल ने अपने रास्ते से हटा दिया और अब एप्स्टीन फाइल से भी लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो गई। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वेनेजुएला उन 9 कंट्रीज़ में से है जिनका सेंट्रल बैंक रॉथरस्चाइल्ड फैमिली कंट्रोल्ड नहीं है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए जो उनसी पावरफुल फोर्सेस काम कर रही हैं उनमें से टॉप लिस्ट पर जिनका नाम आता है वो है रॉथरस्चाइल्ड फैमिली। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गोल को अचीव करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पूरी दुनिया में रॉथरस्चाइल्ड कंट्रोल्ड बैंकिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश ना किया जाए। और अब वेनेजुएला के बाद नेक्स्ट ऑन द लाइन इज़ ईरान।